हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारे फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस एंड आंसर जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका वीडियो आपके एसएससी एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और आपके जितने अदर स्टेट लेवल के एग्जाम या फिर जिसमें आपके स्टैटिक जीके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो यूज़फुल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। टू हुम डज द यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो यूपीएससी जो अपनी हर साल रिपोर्ट होती है एनुअल, वो किसको सबमिट करवाती है? मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को। क्लियर? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिडरी पावर वेस्ट विद विच गवर्नमेंट। सो रेजिडरी पावर्स होती है वो हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। क्लियर? विद व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। सो जो आर्टिकल 5 से 8 तक हमारे इंडियन सिटीजनशिप से डील करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर which right? So right to constitutional remedy come under fundamental right. In which does the subject of cooperative societies fall? So ये होता है हमारा concurrent list के अंदर। What is the respect for the national anthems and national flag? यदि हम national flag और national anthem को respect देते हैं वो हमारी क्या होती है? fundamental duty होती है। From which fund are the salary of allowances of the government of governor's charge? सो जो स्टेट का गवर्नर होता है उसकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाएगी और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उसकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएगी। क्लियर? द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउ मेनी मेंबर। सो राज्यसभा के ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर हो सकते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। सो चार्टर एक्ट को 1833 के प्रोविजन के साथ जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया। ऑफ विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो मैक्सिमम यूनाइटेड किंगडम से मिलता जुलता है। क्लियर? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज बेस्ड ऑन विच स्कीम। क्लियर? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। By whom the salary and perquisites of Prime Minister of India are decided by? So Parliament decide करती है हमारे प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और जितने भी अलाउंसेस होते हैं। Who was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constitutional Assembly? So वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू। Which post does the Constitutions of India does not mention? So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट कंसीडर नहीं की गई है। क्लियर? विच हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट। सो प्रेसिडेंट डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट हुज सैलरी डज ही ड्रॉ। तो जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो उन्हें प्रेसिडेंट की ही सैलरी मिलेगी। क्लियर? विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो एस्टिमेट कमिटी इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच कंटेन 30 मेंबर। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा चूजन। सो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा यूनियन टेरिटरी के लोकसभा कोई पर्सन को चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। विच प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड। तो जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है उसकी वजह से क्या होता है, आपका राइट टू फ्रीडम जो एक्ट होता है वो सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। अप टू हाउ मच एज कैन द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन। सो जब तक उसकी 65 ईयर्स की एज नहीं हो जाती या फिर उसका 6 साल का कार्यकाल नहीं हो जाता। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो राइटिंग टू हुम। क्लियर? यदि प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देगा। यदि वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देगा। क्लियर?
In which part of constitution the concept of the welfare state finds elaborate? Clear? So directive principle of state policy. By whom is the speaker of Lok Sabha is elected? So speaker of Lok Sabha is elected by all the members of Lok Sabha. By whom the chairman of public account committee appointed? So Lok Sabha speaker appoint the public chairman of public account committee. How the constitution described India? So in constitution India described as union of states. Who was the final power to maintain order within the house of people? हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को बोला जाता है. क्लियर? तो फाइनल अथॉरिटी होती है लोकसभा के स्पीकर के पास. Who fixes the salary and allowances of the speaker of Lok Sabha? It is fixed by parliament. How can a change in distributions of power between center and state be done? So it's done by amending the constitution. By virtue of which act Tirachi was introduced in India? So Government of India Act 1990 में पहली बार इंडिया में डायरेची सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज एंश्योर constitutionality of laws. To whom does a judge of Supreme Court address his resignation? So Chief Justice of India. Deputy Chairman of Rajya Sabha is so elected by Rajya Sabha from its members. So जो Deputy Chairman होगा वो elected by Rajya Sabha from its member. Union territory are administered by. So President administer करता है यूनियन टेरिटरीज को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर के. क्लियर? द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैड इंट्रोड्यूस सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज. सो 44th अमेंडमेंट में सेफगार्ड रखा गया था कि कोई नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज ना करे. If there is a deadlock between Rajya Sabha and Lok Sabha over an ordinary bill, it will be resolved by the joint session of Parliament. Article 324 of Indian Constitution deals with. So it deals with powers and function of Chief Election Commissioner. Supreme Court was set up by. So Supreme Court was set up by the Constitution. The most important feature of cabinet system of government is collective responsibility. Minister are individually responsible to. So minister are individually responsible to president. An ordinance issued by a governor remains in force for a maximum period of. तो 6 महीने तक वो प्रोमिनेंस जो ऑर्डिनेंस जो गवर्नर ने इशू किया है वो 6 महीनों तक रहेगा. Person is a citizen of India even if born outside India if his or her. So उसके जन्म के दौरान यदि उसके माता या यदि उसके पिता इंडियन है तो उसको इंडियन माना जाएगा जो बच्चा पैदा होगा. क्लियर? Which writ is called the bulwark of personal freedom? So habeas corpus is called the bulwark of personal freedom. तो जब पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, रॉन्ग अरेस्ट किया जाता है, तब इस इशू को यूज किया जाता है, इस इशू को लागू किया जाता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर अवेलेबल टू. सो ऑल पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन एनविसेज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो 3 टाइप की इमरजेंसी डिस्कस की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द President? So Article 54. Article 249 of Indian Constitution is associated with of the function of. So Article 249 में state lead के function के बारे में बताया गया है. When did the Indian Constitution Assembly meet for the first time? So जो Indian Constitution Assembly की पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. Which article of Indian Constitution empowers the President to consult the Supreme Court? Most important question है आपका. So Article 143. Which article of Indian Constitution declares Devanagari Hindi as an official language of India? So Article 343. Which article of Indian Constitution deal with amendment procedure? So Article 368. ये भी आपका most important question है.
और एक आपका रिलेटेड है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। क्लियर? जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है वो आर्टिकल 280 से रिलेट करता है। क्लियर? विच वन ऑफ फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। इलेक्शंस इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट? सो आर्टिकल 6। द इंडियन स्टेट हैज नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, सो नागालैंड के अंदर कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायत राज? सो 11th शेड्यूल के अंदर पंचायत राज के बारे में डिस्कस किया गया है। 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ, तो जो पंचायत राज सिस्टम होता है उसके 3 टायर होते हैं। पहला आपका ग्राम पंचायत, फिर जिला परिषद, फिर ब्लॉक समिति। इंडिया हैज बोरोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सो जो इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीरो होवर इन पॉलिटिकल जार्गन रेफर टू, तो जीरो होवर आपका रेफर करता है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को। क्लियर? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है जुडिशियल प्रोटेक्शन। द स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, सो स्पीकर वोट को कास्टिंग वोट बोला जाता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution Assembly? So Constitution Assembly के drafting committee के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। What is the maximum time interval permissible between 2 successive session of Parliament? So 2 succession के बीच में आपका 6 महीने का गैप होना चाहिए मैक्सिमम। Money bill is introduced in Lok Sabha only if the position of president and vice president are vacant. Who officiate as the President of India? So the Chief Justice of India will act as the President of India. Which one of the following article of Indian Constitution provide of all India service? So Article 312. Sarkariya Commission Center, Sarkariya Commission related to, so Sarkariya Commission was related to Center State Relations. और इसी तरह आपका मंडल कमीशन रिलेट करता था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड कास्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड टू ओनली लोकसभा, और आपको 50 मेंबर चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाने के लिए। मोशन यूज टू ड्रा अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट मोशन। The minimum qualifying age for membership of lower house Lok Sabha is 25 years. The number of seats of Lok Sabha and Rajya Sabha has been freezed till, so 2026 तक हम ये हमारी जो लोकसभा की सीट है 552 और जो आपकी राज्यसभा की सीट है 250, ये इतनी ही रहेंगी, ना तो इसको हम घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। क्लियर? नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल? सो 352 and 360. 352 it is national emergency and 360 it is financial emergency. The state emergency, which is also called president rules, come under which article? So it is come under article 356. To be qualified for the position of the president of India, a person must be a citizen of India completed. So आपको president बनने के लिए कम से कम 35 ईयर का होना जरूरी है। Nationalist demand for a constitution assembly was considered by the British through, so August offer. Constitutional advisor to Constituent Assembly was Mr. B.N. Rao. Fundamental right to has been deleted by the Amendment Act. So जो fundamental rights थे, fundamental right to property को 44th अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया था, जिसे बाद में लीगल राइट बना दिया गया था। क्लियर? इफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट, हिज ड्यूटी एज अ चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय, सो जो डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो फिर क्या करेंगे?
राज्यसभा के चेयरमैन पर्सन का पद संभालेंगे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट mooted by M.N. Roy in 1934. World Socialist has been added to the preamble by the 42nd Amendment. Part 3 of Constitution of India gives a detailed description of fundamental right. Is a writ issued to lower courts when these courts have gone beyond scope of their jurisdiction. So, certiorari is a writ that is issued by the Supreme Court or a High Court to the another court. Electricity comes in which list? So, electricity comes in concurrent list. Parliament system, single citizenship और writ jurisdiction of court, ये कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके यूनाइटेड किंगडम से। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट राइट, सुप्रीम कोर्ट जो आपके कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। प्रोविजन फॉर कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी कंट्री से लिया है? ये लिया आपका आयरलैंड से। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कंट्री? सो जो हमारे देश की तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका सुप्रीम कमांडर होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट। द मेंबर हु पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर, तो जो आपके बोथ हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, प्लस जो आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स के। क्लियर? टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा आर फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो 552 सीट फिक्स की गई हैं लोकसभा की। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ मेनी टाइम्स हैज इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? सो जो 61st अमेंडमेंट था 1987 में हुआ था, उसमें क्या किया गया था? हमारी वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था। विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं है। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन विच सभा? सो वाइस प्रेसिडेंट को निकालने का जो मोशन होगा वो सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर? विच इज द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट इज सुप्रीम कोर्ट। The source of Indian sovereignty lies in which thing? So preamble to the constitution. So ये थे गाइस हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में लोगो दिखाया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। क्लियर? थैंक यू गाइस फॉर अगेन वॉचिंग वीडियो।